जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, कल 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर की तारीख पेसा दिवस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। और इसके तहत वैसे राज्यों में जहां अनुसूचित क्षेत्र है, फिफ्थ शेड्यूल के 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं, वहां पर पेशा कानून लागू करने की बात थी। 10 राज्य देश में ऐसे हैं। इन 10 राज्यों में से 7 राज्यों ने पेशा कानून बनाकर लागू कर दिया है। झारखंड में पिछले साल इसकी नियमावली का एक ड्राफ्ट जारी हुआ था, लेकिन वो नियमावली आज तक फाइनल नहीं हुई। वो ड्राफ्ट पर कई आपत्तियां आई। तो झारखंड में जो पेशा को लेकर जो एक्ट बनना है, वो उस कहां तक पहुंचा है? क्योंकि इस पर झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। 29 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई थी और झारखंड हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर कहा था कि इसको लागू कर दीजिए। और इसको लागू नहीं होने से सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो केंद्रीय अनुदान आता है, उसको बंद होने का भी खतरा है। और साथ ही जो गाँवों में जो शेड्यूल एरिया के गाँव हैं, वहाँ जो ग्राम सभाओं को अधिकार मिलने हैं, जिनमें फॉरेस्ट राइट्स है, उनका रेवेन्यू राइट्स है, तरह-तरह के अधिकार हैं, अपना उनका स्वशासन व्यवस्था है, वो सब लागू नहीं हो पा रही हैं। तो रतन तिर्की जी हमारे साथ हैं। रतन तिर्की जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पेशा कानून को लेकर लंबे समय से जो आंदोलन करते रहे हैं लोग, उनमें रतन तिर्की जी की प्रमुख भूमिका रही है। और उनसे जानेंगे कि झारखंड में जो स्थिति है पेशा कानून को लेकर, वो कैसी है? तो रतन तिर्की जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि झारखंड में जो पेशा में जो देर हो रही है, वो क्यों हो रही है और कहाँ अभी तक बात पहुंची है? धन्यवाद आनंद जी। चूंकि त्योहार का माहौल है और जी, चूंकि अच्छा माहौल है, शीतकालीन मौसम है। बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा मुद्दा है और इस पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। चूंकि ये मौका है कि राज्य के हित में जो भी कानून बनते हैं, जो समुदाय हित में बनते हैं, गांव समाज के हित में बात बनते हैं, उस पर जी, हम लोग को जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के जो इसमें झारखंडी और गैर झारखंडियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये राज्य के हित का सवाल है और जी, चूंकि ये जी, संवैधानिक मामला है, तो मैं थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आपको बताना चाहूंगा। चूंकि सवाल बहुत गंभीर है। जी, इसमें गांव के अंतिम व्यक्ति को अधिकार और गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जो मुस्कान है वो बना रहना चाहिए। इसकी जी, वकालत हर राजनीतिक पार्टियां करती है, हर सामाजिक संगठन के लोग करते हैं, लेकिन हम कहाँ पर फेल्योर होते हैं, कहाँ पर हम चूक जाते हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि वर्ष 1996 जो ऐतिहासिक दिवस था, कल था जी, 24 दिसंबर की बात है। उस दिन पीएस संगमा साहब जो थे, वो लोकसभा अध्यक्ष हुए थे, अब तो स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए। जी, जी, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ इस कानून को, पंचायत पेशा कानून मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया को पास किया। जी, और उस वक्त बाबू बंदी उरांव साहब थे, अब तो हमारे वो स्वर्गीय हो गए। डॉक्टर जी, बीडी शर्मा थे, लड़ाऊ कच्छप जैसे लोग थे और कई ऐसे लोग जो थे, उन लोगों ने इस बार किया। और कहीं पर हम लोग भी पत्थलगड़ी, जो उसमें ग्राम सभा का जो गांव गांव में वर्ष 1996 में संवैधानिक मामलों को लेकर पत्थलगड़ी का मामला होता था, डॉक्टर बी डी शर्मा, ये लोग सारे लोग जी, करते थे। आज के पत्थलगड़ी का जो विवाद हुआ, उससे अलग हटकर संवैधानिक अधिकारों की बात करते थे। तो जी, वर्ष 1996 में जब ये पास हुआ, तो पूरे देश में पेशा कानून की बात हुई कि जो 10 राज्य हैं, उन पर जो ग्राम सभा जो अंतरिम हमारी जो सभा होती है, ग्राम सभा, उसको ये अधिकार देना है, ताकि जो विकास की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो उनके ग्राम सभा के जो लोग हैं, जो ग्राम सभा से चयनित लोग हैं, उनके अनुसार ही उनका विकास का काम होगा, जी, कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी। लेकिन इसमें दो चीज बातें सामने आई। एक तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो है झारखंड का, यहाँ रूढ़ी व्यवस्था लागू है। तो उसमें जी, ये भी प्रावधान लाया गया कि मानकी मुंडा हो, माझी परगनैत हो, डुकलो शहर हो, और जो भी संताल मुंडा हो और उरांव क्षेत्र हो क्षेत्र हो, खड़िया क्षेत्र हो, उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था, उनको भी समाहित किया जाए, उनको भी जोड़ा जी, जाए। उनको भी जोड़ा गया।
जी, लेकिन इतने सालों के बाद आज हमारा झारखंड राज्य ये हो गया। लेकिन जब हम लोगों ने बात की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 24 साल के बाद, ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने बात किया। जी, जितनी भी सरकारें आई 2002 के बाद, उसमें तो डोमिसाइल की आवाज चल रही थी। उसी जी, वक्त के राज्य में इसको संवारा कैसे जाए? जो जो संवैधानिक अधिकार राज्य को मिला है, जो कानूनी अधिकार मिला है, उसको हम लोग कैसे अक्षुण्ण रूप से लागू कर सकते? जी, इस बात को लेके कई मंथन हुए, कई सेमिनार्स हुए, कई बातें हुई, कार्यशालाएं हुई। तब सामने आया कि नहीं, इस पर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा जो अंतरिम ये होता है, कि एक नारा भी बना, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। एक तो मैं ये आपको तो 1 मिनट थोड़ा-सा रोकता हूँ। मैं ग्राम सभाएँ भी मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि 3 तरह की ग्राम सभा होती है। एक तो ग्राम सभा होती है जो आर्टिकल 243 ए के तहत होती है, जो पंचायती राज वाली ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत के माध्यम से चलती है। दूसरी ग्राम सभा है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से चलती है, जो फॉरेस्ट लैंड के एक्विजिशन के लिए होती है। और तीसरी ग्राम सभा है जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ही जो पेशा के तहत चलती है। तो हम लोग उस तीसरी जो पेशा के तहत चलने वाली जो देखिए, ग्राम सभा है उसकी बात कर रहे इसमें 2001 का जो नियम, जो कानून बना, हैं। जी, म्युनिसिपल एक्ट बना, जो भी बना, उस पर ही विसंगतियां सामने आई। हमारे जी, हम लोग की आपत्तियां इस बात को है कि जब भी ये केंद्रीय कानून है, जी, केंद्रीय कानून जब भी लागू कहीं पर होगा तो उसके लिए एक नियमावली बनती है। अब इसमें यह है कि जो 3 बातें आपने जिक्र में लाया, जिस बात को आपने सामने रखा, उसमें यह था कि ग्राम सभा अंतरिम, जो सरकार जो अंतरिम यूनिट बनेगी, उस जी, पर ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान होंगे, जो मुखिया होंगे, उनको ही उनके ये पर ही होगा। तो जी, इसमें 2 बातें सामने आई। एक तो पेशा और पी पेशा को लेकर अब देखिएगा कि जो अभी हाई जी, कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि 2 महीने के अंदर, आपने बात रखी, 2 महीने के अंदर आपको इस पर ये करना है। मैं आपको बता दूं कि जनजातीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान ने 3 महीने तक, ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की के पहल पर ये किया कि इस पर एक नियमावली बनाने की पहल की जाए। और डॉक्टर नरेंद्र कुमार उसमें निदेशक हुआ करते थे। उनकी जी, अध्यक्षता में एक टीम बनी, टीआरआई में, जी, मान्य सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थान है। और 3 महीने के अंदर हम लोगों ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कई राज्यों के पेशा कानून का जो नियमावली बना, उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने एक ठोस नियमावली बनाकर राज्य सरकार को सौंप दिया। तो जी, अब विधि विभाग के पास ये गया, तो विधि विभाग के जो सचिव होते हैं, जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उस समय बी राजेश्वरी पंचायती राज की ये हुआ करते थे। बाद में श्रीमती वंदना डाडेल इंचार्ज हुई। तो इस क्रम में कई लगातार बैठक हुई, और जी, हम लोगों ने ये कहा कि, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने ये कहा कि चूंकि नियमावली हम लोगों ने बना के दे दी है, आपसे इस नियमावली को पब्लिक डोमेन में छोड़ा जाए और आपत्ति और अनापत्ति पूरे राष्ट्र से मांगा जाए। तो पंचायती राज विभाग ने इसके एफएपी बिल्डिंग में 2 बैठक हुई। बैठक में ये कहा गया, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि इसमें डायरेक्ट मतलब सीधा ये पर लागू नहीं हो, क्योंकि आपत्ति अनापत्ति इस पर दायर होना चाहिए। तो जी, 15 दिन का उस पर समय दिया गया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, 1 महीना होना चाहिए। 1 महीना के अंदर आपत्ति अनापत्ति दर्ज हो, और जी, इसको पब्लिक डोमेन में छोड़ा गया। कई आपत्तियां आई, लेकिन जी, इसके बावजूद ये हुआ कि चूंकि इतनी पेचीदगियां थी, चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको क्लियरेंस नहीं दे रहा था, और कई ऐसे विभाग थे जो ये इसको क्लियरेंस मैंने इसको क्लियर नहीं कर रहा था कि हम इसको कैसे लागू करेंगे। लेकिन इसके जी, बावजूद जब दबाव बना, तो वन विभाग ने इसको, सबसे बड़ी आपत्ति थी हमारा वन विभाग, लेकिन वन जी, विभाग ने इसको
क्लियर किया कि मैंने पेशा कानून, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। जी अब जब हुआ तो मैं इस पर बहुत ज्यादा मैंने कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पी पेशा को लेकर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट पर इस पर किया कि नहीं, ये गलत हो रहा है। ये इसमें ये पी था पेशा, कि सच, पी पेशा क्या है, जरा हम हमारे दर्शकों को बताएंगे, पी पेशा देखिए क्या है? इसमें कुछ इसमें ये कोई ये नहीं है, वो ये कुछ भी नहीं है। पंचायत इसमें ये था कि मतलब पी पेशा सचिव में जो वो होगा, कुछ पी पेशा में कुछ 23 प्रोविजंस हैं जिनको पी और इसमें पेशा यही कहते थे। पी पेशा में कहा गया था कि हाँ सचिव जो हो ग्राम सभा का ही सचिव होना चाहिए, ना कि सरकारी सचिव होना चाहिए। जी तो हम लोगों ने कहा कि चूंकि एक जनप्रतिनिधि तो होना चाहिए सरकार का, ताकि वो लेखा जोखा की रिपोर्ट सरकार को देगा। जी क्योंकि अगर, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सरकार का एक प्रतिनिधि तो होना चाहिए। जी और सरकार के उसी को लेके, पी पेशा को लेके हमारे कुछ संघर्षशील साथियों ने उसको हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया। लेकिन हाईकोर्ट जी ने इस पर ये करते हुए कहा कि उसको ओवरलुक किया और कहा कि उसको लागू किया, मैंने आप सरकार से उस पर 2 महीने के अंदर एक किया। अब ये सवाल होता, आनंद जी, मैं स्पष्ट ये करना चाहूंगा कि दो बातें इसमें स्पष्ट हो रही हैं। अगर हम उसको बहुत ज्यादा अगर संवैधानिक ये पर जाएंगे, जी संविधान जब हमारा बना तो आज हम 74वें 75वें संशोधन पर आ गए, 73वें जी संशोधन पर आ गए। एक बार कम से कम, चूंकि जो जो मेरा इकोनॉमिकल पावर है, हमारा ये कहना है, हम लोगों का ये कहना है कि ग्राम सभा को आप पेशा कानून के तहत लागू कर दीजिए, उनके वित्तीय अधिकार उनको आप दे दीजिए, संशोधन होते रहेंगे। एक ही बार में जी संविधान पूरे देश में ये नहीं हुआ, कई संशोधन हुए, धीरे धीरे जी होगा। तो कहीं न कहीं कतिपय राजनीतिक कारणों से, कहीं कहीं सामाजिक कतिपय जो इंटरफेरेंस होता है उसके चलते ये रुका हुआ। लेकिन अभी जो हम लोगों ने सरकार से बात किया है, कई माननीय मुख्यमंत्री के जो हमारे से बात हुआ है कि सरकार अडिग है और इसको पेशा कानून जो नियमावली है जो सरकार ने अभी हम लोगों ने बना के, तो उसको लागू होगा, लागू जी किया जाएगा। और हमको लगता है कि बहुत उम्मीद है। और यही कारण है कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जी बनी है, तो बहुत उम्मीद है। और हमको लगता है कि हाईकोर्ट का जो निर्देश है वो जरूर लागू होगा। मैं सरकार के क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहता हूँ, ना पूर्ववर्ती सरकार हो सकती है, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण अति आवश्यक है। गांव के अंतिम व्यक्ति के हाथों में शासन का डंडा जाना चाहिए, शासन का अधिकार जाना, यही अंतिम लक्ष्य। 5वीं अनुसूची का क्या मतलब रह जाएगा फिर? जी तो बिल्कुल आनंद जी, ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो परिस्थिति है, इतना अच्छा माहौल है और माननीय मुख्यमंत्री को एक बड़ा ये जनमत मिला है कि आप तो बहुत उम्मीद रखती है जनता कि आप, जी माने क्या कि यही सब कारण है ना। 5वीं अनुसूची है, FRA फॉरेस्ट एक्ट है। फॉरेस्ट एक्ट में आप देखिएगा, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं कि सामुदायिक पट्टा और इंडिविजुअल पट्टा, हम लोग कहते हैं कि सामुदायिक पट्टा पर हमको ज्यादा जाना है कि सामूहिक लोगों, मैंने मैंने एक सामुदायिक पट्टा होना चाहिए। इंडिविजुअल जी पट्टा को हम लोगों ने अभी रोक लगाया है कि व्यक्ति विशेष को पट्टा ना दिया जाए। सामुदायिक ग्राम तो सामूहिक ये है ना, झारखंड में सामूहिक जी पट्टे पर अभी ग्राम सभा को दिया जाए। ग्राम सभा डिसाइड करेगा किसको जमीनी अधिकार मिलना चाहिए, जंगल पर फॉरेस्ट राइट एक्ट होना चाहिए। तो पूरा जो ये कानून है, ये पेशा के साथ जुड़ा हुआ एक है। जी इसलिए मुझे लगता है आप तो सजग रहे हैं शुरू से, और इसलिए अभी जो स्थिति दिख रही है, मैं किसी पार्टी का ये नहीं हूँ, आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 24 सालों के जवान झारखंड में अगर गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर ललक नहीं आएगी, चेहरे में पानी नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 24 साल का जवान झारखंड है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे एनर्जेटिक है, हर मामले में ये इंटरफेयर करते हैं, बहुत उम्मीद करती है। तो जनता की आवाज की, जनता की जो बात है उसी को हम लोग रखते हैं
कि अब जी 5 साल का ये है, तो एक उम्मीद है कि पेशा नियमावली बने। कल बहुत बड़ा दिवस है, जी कल बहुत बड़ा दिवस है पूरे देश में। जो 5वीं अनुसूचित है, इवन 6 शेड्यूल एरिया में भी इसके हमको मणिपुर के साथियों ने, नागालैंड के साथियों ने, कई लोगों ने हम मुझसे फोन में बात किया कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो लोग 6 शेड्यूल में आते हैं। तो जी इसको सेलिब्रेट करिए, इसको आनंद में मनाइए। और सरकार के लिए भी एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा कि हमारी जनता जो है, हमारे जो लोग हैं, विश्वास रखते हैं, इस व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। तो नहीं, हमको लेकिन उम्मीद आपको लगता है कि कारण ये क्या लगता है कि 24 सालों में भी अभी तक ये लागू नहीं हो पाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में हेमंत सोरेन की जो पिछली सरकार थी, उसने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का बिल पास किया। वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का बिल पास किया, सरना धर्म कोड का बिल पास किया। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ये सब चीजें हो सकती है। जैसा आपने कहा कि आप पेशा एक्ट लागू कर दीजिए, बाद में उसमें अगर संशोधन की जरूरत होगी तो संशोधन होगा। तो इस क्या कारण रहे कि अभी तक ये जो पेशा का जो नियमावली लागू नहीं हो पाई या जो पेशा एक्ट नहीं बन आज पाया भी झारखंड? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ कि क्या ये जब मतलब माने ये क्या सरकारी मकड़जाल में फंस गया? क्या सरकार चाहती थी लेकिन अधिकारियों ने उलझा दिया या कुछ दूसरे संगठनों ने उलझा दिया? मामला आखिर उलझा क्यों रहा? देखिए, राजनीतिक उठापटक तो हुई ऐसे मामलों में कि चूंकि क्रेडिट और जो ये लेने की बात, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जी ने जब पदभार लिया, तो 2 साल जी, 2.5 साल का कोरोना काल में चला गया। उस वक्त मैं भी था, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल से ये नहीं रखता हूँ, ताल्लुक नहीं रखता हूँ। लेकिन एज ए सामाजिक और सोशल व्यक्ति, सामाजिक होने का चिंतन और ये जो है, क्योंकि झारखंड आंदोलनकारी रहा हूं तो हस्तक्षेप करता हूं। बिल्कुल। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने आप मुझे हर पत्रकार हर आप टीम आप हर तो टीम में पत्रकार भी रखा। रहे हैं। आप तो पत्रकार भी रहे हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। आप कई भूमिकाओं में हम लोग देखते हैं आपको। जी, जी जी जी। तो इसलिए मेरी जो नैतिक जिम्मेवारी है, मैं उसका निर्वहन करता हूँ। और इसलिए निर्विवाद रूप से, बेबाक रूप से कहता भी हूँ, चूंकि आपके जी, चैनल में मैं, मेरा पहला ये लाइव हो रहा है, या ये जी, आप ये कर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि 2 साल ये रहा, मैं माननीय रघुवर दास जी ने मुझे जनजातीय परामर्श दात्री का परिषद का सदस्य बनाया। और उस वक्त भी जी, मैं बहुत बहुत क्रिटिकल रहा उनके साथ भी। हालांकि जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही आलोचक रहा हूँ, बहुत बड़ा आलोचक रहा हूँ। और उस आलोचना के आलोक में ही मुझे बनाया गया था कि रघुवर दास जी ने कहा कि जो भी हो रतन की ये है, लेकिन आदिवासी हित की बात करता, चलिए उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जी, इतना बड़ा आलोचक मैं भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ, उतना बड़ा आलोचक कांग्रेस का भी रहा हूँ। जेएमएम के जी, साथ भी मैं पुराना ताल्लुक रहा। मैं झारखंड आंदोलन, कई दिल्ली वार्ताओं में मैं माननीय गुरु जी के साथ रहा। तो ये सब अलग राज्य आंदोलन में रहा। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक जवान के माननीय मुख्यमंत्री एक यंग है, तो उनको जी, टीम भी चाहिए। तो हम लोग का 2 साल जो है, 2 साल उनका कोरोना काल में चला गया, 2 ढाई साल जो भी रहा। अभी जो प्रयास है मेरे हिसाब से कि पेशा कानून या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या ट्राइबल सब प्लान, सरना धर्म कोड का भी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि सरना धर्म कोड की नियमावली रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने बनाया। और वो जी, कैबिनेट नोट बनाया, कैबिनेट नोट बना के एक किंतु परंतु माने बोलता ना, मक्खी मार के साड़ देना, जी, वो कैबिनेट नोट हम लोगों ने बनाया। और उसके विधानसभा में वही पास हुआ और वो भी दिल्ली गया। तो मैं जी, आपके चैनल से खुलासा करना चाह रहा हूँ कि आज मौका है बोल देने का, क्रिसमस का माहौल भी है। तो ये तो मेरा ये कहना है कि सारे चीज पर हम लोगों ने किया। कहीं ना जी, कहीं कुछ अड़चने आती हैं, विभागीय अड़चने आती हैं, हो सकता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही कर दिए हो। लेकिन जो टीम बने थे, जिसमें रश्मि कात्यान थे, सुधीर पाल थे, रतन तिर्की थे, प्रभाकर तिर्की थे, डॉक्टर अंजू साहू थी, प्रेम मुर्मू थे। ये जो टीआरआई की जो टीम बनी, इन्होंने बहुत ये से डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी ने ये मैंने बनाया, एक बहुत अच्छी टीम बनी और पूरा हम लोगों ने बनाया। और ये जी, नियमावली निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं आपको
इसके बाद कोई और कुछ नहीं होने वाला है। और इसको भारतीय जनता पार्टी के कई जो सांसद हैं उन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये नियम अच्छी बने। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हुआ, कांग्रेस हुआ, या जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों ने कहा कि अच्छी नियमावली। मैंने कह सकता कि वो शिल्पी पढ़े नेहा हैं कि तिर्की नहीं ने इस पर पढ़े हैं। सवाल उठाया था। जी जी। शिल्पी नेहा तिर्की ने कुछ इस पर कुछ सवाल उठाए थे, कुछ आपत्तियां की थी। क्या थी वो आपत्तियां? कौन वाला? इस पर पेशा वाले पर, पेशा पर शिल्पी नेहा तिर्की ने कुछ आपत्ति उठाई थी शायद। वही पी पेशा और पेशा को तो हम जी लोगों ने शिल्पी नेहा तिर्की से, चूंकि मेरी बेटी ही है, हमने उनसे जी बात किया कि देखो ऐसा ऐसा बात है, चूंकि अब तो एक राजनीतिक लीडर है, एक माननीय मंत्री हैं और माननीय विधायक हैं। हमने उनसे कहा कि, और ये सिर्फ नेहा तिर्की ने नहीं उठाया, ये दीपक बिरुवा हम्म जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अभी मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, उन्होंने उठाया। जी उनसे बात किया और उन लोग वो लोग सहमत भी हुए। हम लोगों ने स्पष्ट एक लाइन में बताना चाहूंगा कि चूंकि संशोधन संविधान, हम लोग ने कहा कि संविधान जब बना देश का तो उस वक्त लागू हुआ, कई बहस हुए, लेकिन धीरे धीरे जी कई संशोधन पहले लागू तो हो जाए, लागू जी हो जाए। ग्राम सभा को उसको वित्त, आज के दिन में क्या है ना जी, ना वित्तीय अधिकार, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट। जब तक हम अपने ग्राम सभा को वित्तीय अधिकार नहीं देंगे ना, कुछ काम नहीं होगा। वित्तीय जी अधिकार देना है और राइट टू, जो बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये सिर्फ सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, उसमें रूढ़िवादी व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था जिसको बोलते हैं मुंडा मानकी है, माझी परगनेत है, डोकलो सोहर है। तो ये सारे लोगों का एक 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 एक, एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक समावेश, ताकि तब मिलके काम करे। अब बहुत अच्छा मौका है ये, तो इसलिए हमने कहा ना कि 5 सालों के अंदर अच्छे लोगों का एक समूह बने, एक अच्छा जी ये बने, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से पेशा को हम लोग लागू कर पाएंगे। और हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये भी कहा है कि इस बार हमको लगता है कि इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जो यूपीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि पेशा कानून गांव के अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार जरूर मिलेगा। तो चलिए, हमारे रतन तिर्की जी जो टीआरआई के सदस्य रहे, नियमावली बनाने वाली कमेटी में भी रहे, जो सलाहकार समिति थी टीआरआई की उसमें, और सरना धर्म कोड का बिल जो ड्राफ्ट था उन्होंने बनाया है। तो ऐसे हमारे पुराने जो झारखंड आंदोलन के एक अगुआ नेता रहे, पत्रकार रहे, तो रतन तिर्की जी को उम्मीद है कि ये जल्द लागू हो जाएगा। लेकिन कल पेशा कानून की वर्षगांठ है और झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग रांची में कल एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह इसमें मुख्य वक्ता होंगी। इस साल झारखंड विधानसभा ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता का बिल पास किया, सरना धर्म कोड का बिल पास किया और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% करने का बिल पास किया है। लेकिन झारखंड को 24 साल के बाद भी अपने पेशा कानून का इंतजार है और हम सबको ये उम्मीद है कि इस सरकार में ये उम्मीद पूरी हो जाएगी, पेशा कानून लागू हो जाएगा और झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को अपना फैसला लेने का अधिकार मिल सकेगा। रतन तिर्की जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत आपको बहुत साथ में धन्यवाद। कल आपको हम और लोग सेलिब्रेट करें, कल आपको और पेशा कानून सभी को हम हमारे लोग झारखंड मनाएं के भाइयों को और क्रिसमस की करेंगे। बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आनंद जी, बहुत बहुत बधाई, जोरदार जोहार। जोहार।